BT and CT. ठीक है, BT फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे BT से। तो BT का फुल फॉर्म होता है ब्लीडिंग टाइम, यानी कि आपका जो ब्लड है कितने टाइम तक ब्लीड होता है। ठीक है, क्लियर। अब ब्लीडिंग टाइम अपन देखते क्यों है, तो सबसे पहले अपन ब्लीडिंग टाइम इसलिए देखते हैं कि आपकी जो प्लेटलेट का फंक्शन है, क्योंकि प्लेटलेट प्लग बनाता है तभी तो ब्लीडिंग रुकती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्लेटलेट का फंक्शन सही हो रहा है। दूसरा, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, इसलिए अपन देखते हैं BT। क्लियर। उसके अलावा अपन क्यों देखते हैं BT, तो BT अपन इसलिए भी देखते हैं कि प्री ऑपरेटिव यानी सर्जरी से पहले कि ब्लीडिंग टाइम कितना है। क्लियर। अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और उसकी सर्जरी हो जाए, ब्लड रुके नहीं, तो वो तो इंसान मर जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कोई भी आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर पता करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है ब्लीडिंग टाइम डिनोट करना। क्लियर। तो ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अपन ब्लीडिंग टाइम देखते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट and integrity of blood vessels wall. Clear? दूसरा, बेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट indication for bleeding disorders. Clear? It is performed before surgery. क्लियर। अब जो BT है ब्लीडिंग टाइम, उसके मेथड, तो उसमें 3 मेथड होते हैं। एक होता है फिंगर टिप मेथड, सेकेंड ड्विक्स मेथड, और थर्ड है आईवीज मेथड। ठीक है, अपन ये 3 मेथड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन फिंगर टिप मेथड। क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे जो उसकी फिंगर होगी उसको अपन क्लीन करेंगे स्प्रिट से, फिर प्रिक करेंगे नीडल से। क्लियर। और या तो नीडल लेंगे या लेंसलेट लेंगे। प्रिक करने के बाद फर्स्ट ड्रॉप जो होगा वो रिमूव करेंगे अपन, क्योंकि उसमें क्या होता है टिश्यू फ्लूइड। फिर उसके बाद जैसे अपन ने जब प्रिक किया था ना, तब अपन स्टार्ट कर लेंगे स्टॉप वॉच, क्योंकि ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो गई थी ना, अपन सिर्फ हटा रहे, अपन एक्स्ट्रा वर्क कर रहे। फिर लेंगे एक फिल्टर पेपर, उस पे फिंगर से टच करते जाएंगे, जहां पर ब्लड का स्पॉट आना बंद हो जाएगा वहां पे अपन बंद कर लेंगे स्टॉप वॉच। क्लियर। और टाइम अपन देखेंगे, तो वो होगा आपका ब्लीडिंग टाइम। तो फर्स्ट है फिंगर टिप मेथड। फिंगर टिप
clean with spirit swab, then prick the finger tip with help of needle or lancelet. इसको वापस हटा दो। Immediately start the stopwatch ठीक है। उसके बाद then remove the first drop of blood due to presence of excess amount of tissue fluid. Then finger continuously touch on filter paper as blood spots. Where no more blood spots seen in filter paper, stop watch is stop and time will be noted. Normal bleeding time of fingertip method is 1 to 3 minutes. क्लियर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत क्रूड मेथड है, दूसरा ये कभी भी आपको सही ब्लीडिंग टाइम नहीं बता सकता, इससे आपका ब्लीडिंग टाइम हमेशा लो आएगा। क्लियर। इसलिए अपन दूसरे मेथड लगाते हैं, ड्यूक्स मेथड या आईवीज मेथड। क्लियर।
लो ब्लीडिंग टाइम इज सेम, इसलिए अपन लगाएंगे नेक्स्ट ड्यूक्स मेथड। अब बात रही ड्यूक्स मेथड की, तो फर्स्ट मेथड में अपन क्या कर रहे थे, फिंगर पे प्रिक कर रहे थे और उस पर स्पॉट लगा के फिल्टर पेपर पे चेक कर रहे थे कि आपकी ब्लीडिंग कब स्टॉप हुई। अपन ड्यूक्स मेथड में क्या करते हैं, जो आपका ईयर लोब होता है उसको क्लीन करते हैं स्प्रिट से। ठीक है, ईयर लोब को क्लीन करेंगे स्प्रिट से। फिर जो सबसे बॉटम साइड होती है ईयर लोब की, वहां पे 3 mm का डीप कट लगाएंगे अपन नीडल की हेल्प से, नीडल या लेंसलेट की हेल्प से। फिर क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, ब्लड गिरेगा, गिरने दोगे, ठीक है, उस समय आप फिल्टर पेपर को टच नहीं करोगे, क्लियर। उसके बाद जब ब्लड गिरना बंद हो जाएगा तब आप फिल्टर पेपर से 1-2 बार टच करोगे और जहां ब्लड स्पॉट आना बंद हो जाएगा वहां डिनोट करोगे ब्लीडिंग स्टार्ट। ठीक है, क्लियर। ये होता है ड्यूक्स मेथड। क्लीन द earlobe with spirit swab, then prick the earlobe bottom side with help of needle or लेंसलेट। 3 mm deep prick। अब बताओ ईयर लोब पे क्यों प्रिक कर रहे हैं। लिख लिया। पहले तुम सोचो, थोड़ा इंटेलिजेंस देखूं मैं भी। ऐसा और कोई दिमाग लगाओ। लिख लिया ना। इमीडिएटली stopwatch will be started। Clear? Then blood fall in on filter paper without touching the earlobe, then and
of the time filter paper touch the yellow brick and see blood spots present or not. If blood spot is not present, stopwatch will be stopped and time will be noted. Normal timing, bleeding timing by Duke's method is 3 to 5 minutes. टाइम इंक्रीज हुआ, उसमें 1 से 3 मिनट आ रहा था, इसमें 3 से 5 मिनट आता है नॉर्मली. क्लियर. नेक्स्ट है आईवीज मेथड. अब आईवीज मेथड मोर एक्यूरेट मेथड है फॉर ब्लीडिंग टाइम, बट ये बस अपनी चॉइस की बात है कि कोई ये चॉइस करता है या नहीं. इसमें क्या करेंगे, अच्छा स्फिग्नो नैनोमीटर देखा है? व्हाट इज स्फिग्नो नैनोमीटर? क्या काम करता है? बीपी. क्लियर. बीपी बताता है, देखा है स्फिग्नो नैनोमीटर. तो अपन क्या करते हैं, अपर आर्म पे, पेशेंट के अपर आर्म पे बांधते बीपी अपैरेटस. ठीक है. क्लियर. फिर उस पे अपन इन्फ्लेट करते हैं 40 mm ऑफ Hg. क्लियर. पंप करेंगे 40 mm ऑफ Hg. इतना आपको पूरे ड्यूरिंग जो टेस्ट है प्रोसीजर अपन को फॉलो करना है कि 40 mm ऑफ Hg प्रेशर बना रहे. क्लियर. फिर अपन करेंगे 4 आर्म पे 2 प्रिक करेंगे 3 mm के 3 से 10 सेंटीमीटर के बीच में. ठीक है. ब्लड गिरेगा. सेम मेथड अपन ने जो ड्यूक्स मेथड में लगाया कि ब्लड जितने टाइम पे गिर रहा है गिरने दो, उसके बाद एक बार अपन टच करके देखेंगे. अगर ब्लड स्पॉट नहीं आ रहा है स्टॉप कर दी और अपन ने देखा टाइम. क्लियर. चूंकि इसमें इतना काम होता है इसलिए ये पेशेंट अपनी चॉइस से चूज करता है. ठीक है. क्लियर. तो टाई the blood pressure apparatus on upper arm of patient. ठीक है. क्या करेंगे अपन, जो स्फिग्नो नैनोमीटर है या ब्लड प्रेशर अपरेटस है उसको अपन बांध देंगे प्रेशर पेशेंट के अपर आर्म पर. क्लियर. देन इन्फ्लेट द प्रेशर at 40 mm Hg and it is continue
till process is not done। यानी कि जब तक आपका ये टेस्ट खत्म नहीं हो सकता तब तक आपको 40 mm ऑफ Hg का प्रेशर बनाकर रखना है उसकी अपर आर्म पर। क्लियर? देन 2 pricks on forearm of patient difference between pricks should be 3 to 10 centimeter and 3 mm dip prick करना है। क्लियर? यानी कि पहले फोर आर्म पे आपने क्या बांधा, स्फिग्नो नैनोमीटर, 40 mm का आपने प्रेशर बनाए रखा टिल जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने 2 प्रिक किए फोर आर्म पर। ठीक है, कितने 3 mm के, और कितना डिफरेंस रखा उसके बीच में 3 से 10 सेंटीमीटर का। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर बताओ। हटा दूं, ये लिख लिया ना तुमने। इमीडिएटली स्टॉप वॉच will be started ठीक है। then repeat the process which is done in Duke's method। एक तो ऐसे लिख ले सकते हैं अपन, या फिर वही फिल्टर पेपर लिया, फोर आर्म के नीचे रखा। ठीक है, ब्लड गिर रहा है तब तक अपन ने उसको गिरने दिया, स्पॉट पे अपन ने टच किया, ब्लड स्पॉट आना बंद हुआ। उसके बाद अपन ने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। स्टॉप वॉच विल बी स्टॉप एंड टाइम will be noted। इसका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है by IV's method is 3 to 8 minutes। क्लियर? टाइम बढ़ रहा है, फर्स्ट में 1 से 3 मिनट था, दूसरे में 3 से 5 और इसमें 3 से 8। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सीटी। सीटी का फुल फॉर्म होता है क्लॉटिंग टाइम। अब अपन क्लॉटिंग टाइम क्यों देखते हैं? तो क्लॉटिंग टाइम अपन देखते हैं कि प्लाज्मा में आपके जो कोगुलेशन फैक्टर है वो सही से प्रेजेंट है या नहीं है। प्लाज्मा में होते हैं कोगुलेशन फैक्टर, होते हैं ना, क्लियर? या फाइब्रिनोजन करेक्ट मात्रा में है या नहीं है। या फिर अपन इसके लिए और कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं? पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर पीटीटी,
पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या एपीडीटी, एक्टिव पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये कुछ टेस्ट भी लगते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए। क्लियर? तो दिस टेस्ट will be used for diagnosis of coagulation factor present in plasma or not. More test for diagnosis of coagulation is PT, prothrombin time, PTT, partial thromboplastin, time, APTT, active partial thromboplastin, टाइम। क्लियर? अब इसमें मेथड्स, दो मेथड अपन लगाते हैं। फर्स्ट इसमें होता है एक कैपिलरी, ट्यूब मेथड, और सेकंड इसमें होता है ली एंड वाइट मेथड।